ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा कि इस तारक नामक असुर की मृत्यु तब होगी जब शिवजी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न होगा। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मंगल भवनो अमंगल हारी, द्रिवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। मोर कहा सुन करहु पाई, हो यही ईश्वर करहि सहाई। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जन्मी जाई माँ चल गेहा। तेहि तप कीनु शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। जदपि आई अस मंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। पठिवहु काम जाई शिव पाही, करई क्षोभ शंकर मन माही। तब हम जाई शिवहि सिरिनाई, करिवाऊ विवाहु बरियाई। एहि विधि भले ही देवहित होई, मत अति नीक कहई सब कोई। अस्तुति सुरण कीन अति हेतु, प्रगट विषम बानु झस केतु। सुरण कही निज विपति सब, सुन मन कीन विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहि, बिहसि कहो असमार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवताओं, आप मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। उन्होंने शिवजी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिवजी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। तुम जाकर कामदेव को शिवजी के पास भेजो, वह शिवजी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिवजी के चरणों में सिर रख देंगे और ज़बरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो, और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूँ कहा कि शिवजी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। मंगल भवन अमंगल हारी, जय शिव ओंकारा। द्रिभौ स दशरथ अजिर बिहारी, जय शिव ओंकारा। तदपि करब में काज तुम्हारा, जय शिव ओंकारा। श्रुति कह परम धर्म उपकारा, जय शिव ओंकारा। परहित लाग तजई जो देई, जय शिव ओंकारा। संतत संत प्रशंसिते, जय शिव ओंकारा। अस कही चलो सबई शिरुनाई, जय शिव ओंकारा। सुमन धनुष कर सहित सहाई, जय शिव ओंकारा। चलत मार अस हृदय विचारा, जय शिव ओंकारा। शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा, जय शिव ओंकारा। तब आपन प्रभाव विस्तारा, जय शिव ओंकारा। निज बस कीन सकल संसारा, जय शिव ओंकारा। को पेहु जबई बार चर के तू, जय शिव ओंकारा।
क्षण मोह मिटे सकल श्रुति से तू जय शिव ओंकारा। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना जय शिव ओंकारा। धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना जय शिव ओंकारा। सदाचार जप जोग विरागा जय शिव ओंकारा। सभय विवेक कटक सब भागा जय शिव ओंकारा। भाग्य विवेक सहाय सहित सुसुवट संजुग मही मुरे। सदग्रंथि पर्वत कंदरन महु जाइते अवसर दुरे। होनहार का कर तार को रखवार जग कर भर परा। दुई मात के रतिनाथ जय कहूँ को पिकर धन सर धरा। जय सजीव जग अचर चरो। नारी पुरुष अस नाम। ते निज निज मर जाद तज। भय सकल बस काम। कामदेव ने कहा कि हे देवताओं, तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरों के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। यों कहकर और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंत आदि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिवजी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब उसने प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे। अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चराचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। मंगल भवन अमंगल हारी राम हरे। ध्रुव सो दशरथ अजिरि बिहारी सिया राम हरे। सबके हृदय मदन अभिलाषा राम हरे। लता निहार नवई तरु शाखा सिया राम हरे। नदी उमगी अम्बुध कहूँ धाई राम हरे। संगम करहि तालाब तलाई सिया राम हरे। जह अस जैसा जड़न कहीं बरनी राम हरे। को कही सकई सचेतन करनी राम हरे। पशु पक्षी नभ जल थल चारी राम हरे। भय काम बस समय विसारी सिया राम हरे। मदन अंध व्याकुल सब लोका राम हरे। निस दिन नहीं अविलो कहीं को का सिया राम हरे। देव धनुज नर किन्नर ब्याला राम हरे। प्रेत पिशाच भूत बेताला सिया राम हरे। इन कई दसान कहूँ बखानी राम हरे। सदा काम के चेहरे जानी सिया राम हरे।
सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी राम रे, ते पिकाम बस भय वियोगी सिया राम हरे। भय काम बस जोगी सितापस पावरन की को कही, देखई चराचर नारमय जे ब्रह्ममय देखत रहे। अविलाविलो कहीं पुरुष में जग पुरुष सब अविलामयम, दुई दंड भर ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। धरी ने काहू धीर सबके मन मन सिज हरे, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महू। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कामदेव ने अपना प्रभाव दिखाया। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं को देखकर वृक्षों की जालियां झुकने लगीं, नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ीं और ताल तलियां भी आपस में संगम करने लगे। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की है दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश हो गए। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल, ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पामर मनुष्यों की तो कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते थे, वे अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगीं और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक, यह तमाशा चला। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। मंगल भवन अमंगल हारी, जय शिव ओंकारा। द्रिवौ सदशरथ अजरी बिहारी, जय शिव ओंकारा। उभय घरी यस कौतुक भयो, जय शिव ओंकारा। जो लग काम शंभु पहि गयो, जय शिव ओंकारा। शिवहि बिलोक ससंग उमारो, जय शिव ओंकारा। भयो जथाथित सब संसारु, जय शिव ओंकारा। भय तुरत सब जीव सुखारे, जय शिव ओंकारा। जिमि मद उतर गए मतवारे, जय शिव ओंकारा। रुद्र ही देख मदन भय माना, जय शिव ओंकारा। दुराधरस दुर्गम भगवाना, जय शिव ओंकारा। फिरत लाज कछ कर नहीं जाई, जय शिव ओंकारा। मरण ठान मन रच सी पाई, जय शिव ओंकारा। प्रगटे सी तुरत रुचिर ऋतु राजा, जय शिव ओंकारा। कुसुमित नव तरु राज विराजा, जय शिव ओंकारा। बनि उपवन बापिका तड़ागा, जय शिव ओंकारा। परम सुभग शब्द सा विभागा, जय शिव ओंकारा। जय ते जन उमगति अनुरागा, जय शिव ओंकारा। देखि मयो मन मन सिज जागा, जय शिव ओंकारा। जा गई मैं नो भव मोयो मन बन सुभगताने परई कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुति मदन अनल सखा सही। बिकसे सरनि बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा। कल हंस पिक सुख सरस रव कर गान नाचहि अप्सरा।
सकल कला कर कोट विद्यार हुसैन समेत, चली ने अचल समाधि शिव को पे हृदय निकेत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। 2 घड़ी तक कामदेव का ऐसा तमाशा हुआ। जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया, शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी हो जाते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है, भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र शिवजी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगीं। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं करके हार गया, पर शिवजी की अचल समाधि नहीं डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। मंगल भवन अमंगल हारी राम हरे, द्रिवंश दशरथ अजिर बिहारी राम हरे। देखी रसाल विटप बरसाखा राम हरे, तेहि पर चढ़ मदन मन माखा राम हरे। सुमन चाप निज सर संधाने राम हरे, अतिरसिता के श्रवण लगताने राम हरे। छाड़े विषम विष क्योर लागे राम हरे, छूट समाधि शंभु तब जागे राम हरे। भयौ ईस मन छोवे विशेषी राम हरे, नयन युगार सकल दिश देखी राम हरे। सौरभ पल्लव मदन विलोका राम हरे, भयौ कोप कंप्यो त्रिलोका राम हरे। तब शिवती सर नयन युघारा राम हरे, चितवत काम भयौ जर छारा राम हरे। हाहाकार भयौ जग भारी राम हरे, डर पे सुर भय असुर सुखारी राम हरे। समुझ काम सुख सोचहि भोगी राम हरे, भय अकंटक साधक जोगी राम हरे। जोगी अकंटक भय पतिगति सुनति रति मूर्छित भई, रोदति बदति बहुभाति करुणा करति शंकर पहि गई। अति प्रेम कर विनती विविधि विधि जोर कर सन्मुख रही। तब आशुतोष कृपाल शिव अवलान रख बोले सही। अब ते रति तब नाथ कर होय नाम अनंग, बिनु वपु व्यापहि सबहि पुनि सुन निज मिलन प्रसंग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि नहीं डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उन्हें कान तक तान लिया। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिवजी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। शिवजी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। जब आम के पत्तों में छुपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हो गए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वे शिवजी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिवजी अबला असहाया स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले और कहा, हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। मंगल भवनो अमंगल हारी, द्रिवौ दशरथ अजीर बिहारी। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हो यही हरण महामही भारा। कृष्ण तने हो यही पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। रति गविनी सुनी शंकरी बाणी, कथा अपरी अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। सब सुर विष्णु बिरंची समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीनी प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। बोले कृपा सिंधु वृषकेतु, कहु अमर आए कही हेतु। के विधि तुम प्रभु अंतर्जामी, तदपि भगति बस बिनवो स्वामी। सकल सुरन के हृदय असु, शंकर परम छाहु। निज नैनन देखा चाहे, नाथ तुम्हारे विवाह। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भगवान शिव ने कहा, हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। मैं बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। शिवजी के वचन सुनकर रति चली गई
अब दूसरी कथा बखान कर कहता हूँ। ब्रह्मा आदि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वो वैकुंठ को चले। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभो, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्तिवश में आपसे विनती करता हूँ। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। मंगल भवनो अमंगल हारी, द्रिवौ दशरथ अजीर बिहारी। यह उत्सव देखिए भरी लोचन, सोई कछु करहु मदन मदमोचन। काम जारी रति कहूँ बरुदीना, कृपा सिंधु ये अति भल कीन्हा। सासत करि पुण्य करहि पसाऊ, नाथ प्रभुनु कर सहज सुभाऊ। पार्वती तपु कीन अपारा, करहु तासु अबु अंगीकारा। सुनि विधि विनायो समुझ प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहा सुखमानी। तब देवन दुंदुभि बजाई, बरसी सुमन जय जय सुर साई। अवसर जानी सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जय रही भवानी, बोले मधुर बचन छल सानी। कहा हमार न सुने तबो, नारद के उपदेशु। अब बाझूट तुम्हारे पंजार कामु महेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ब्रह्मा जी ने कहा, हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भरकर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए, उन्हें स्वीकार कीजिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिवजी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। उचित अवसर जानकर सप्त ऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहाँ गए जहाँ पार्वती जी थीं और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुँचाने वाले वचन बोले। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। मंगल भवन अमंगल हारी, जय सिया राम जय जय सिया राम।
द्रिवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। सुन बोली मुस्काई भवानी। जय सिया राम जय जय सिया राम। उचित कहो मुनिवर विज्ञानी। जय सिया राम जय जय सिया राम। तुम्हरे जान काम अब जारा। जय सिया राम जय जय सिया राम। अब लगी शंभु रहे से बिकारा। जय सिया राम जय जय सिया राम। हमरे जान सदा शिव जोगी। जय सिया राम जय जय सिया राम। अजी अनवाद्य काम अभोगी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जो मैं शिव से ये अस जानी। जय सिया राम जय जय सिया राम। प्रीत समेत कर्म मन बानी। जय सिया राम जय जय सिया राम। तो हमार पन सुनहु मुनीसा। जय सिया राम जय जय सिया राम। करे सत्य कृपा निधि सा। जय सिया राम जय जय सिया राम। तुम जो कहा हर जा रे उमारा। जय सिया राम जय जय सिया राम। सोई अति बढ़ अविवेक तुम्हारा। जय सिया राम जय जय सिया राम। तात अनल कर सहज सुभाऊ। जय सिया राम जय जय सिया राम। हिमत ही निकट जाई नहीं काऊ। जय सिया राम जय जय सिया राम। गए समीप सो अवसि न साई। जय सिया राम जय जय सिया राम। असि मन मथ महेश की नाई। जय सिया राम जय जय सिया राम। हिये हर से मुनि बचन सुनो। देख प्रीति विश्वास। चले भवानी नाई सिर। गए हिमाचल पास। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। राधावर कृष्ण चंद्र की जय। नारद जी ने पार्वती जी से विनोद करते हुए, सप्त ऋषियों ने पार्वती जी से विनोद करते हुए कहा कि नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी। अब तो तुम्हारा पुराण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरो, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिवजी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त ही रहे, किंतु हमारी समझ से तो शिवजी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिंद्य, काम रहित और भोगहीन हैं। और यदि मैंने शिवजी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय समझना चाहिए। पार्वती के वचन सुनकर
और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, अम्बे मैया जी की जय।